हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं रेलवे स्टेशन से। तो मैं अभी जा रहा हूँ अजमेर, और अजमेर जा रहा हूँ जियारत करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बेसिकली ज्यादातर रहता हूँ, बट मैं अभी कानपुर कुछ काम से आया हुआ था। कानपुर, लखनऊ और जम्मू कश्मीर ये जगह घूम लिया। तो अभी आज का सफर स्टार्ट करते हैं अजमेर के लिए। तो पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आपको क्या क्या वहां पर जियारत करने के प्लेस में। कल मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ के मैंने 2 ब्लॉग डाले हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर जरूर देखिएगा लखनऊ का ब्लॉग को। तो अभी चलते हैं, आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। तो कानपुर से यहाँ से ट्रेन जाती है 7:20 पे, और 2 घंटा गाड़ी मेरी लेट थी, तो 9:20 पे गाड़ी आनी है। सो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं टनल के थ्रू। मैं अपना प्लेटफॉर्म कंफर्म कर रहा था, क्योंकि हमारी गाड़ी के आने का जो प्लेटफॉर्म था वो चेंज हो गया था। तो मैंने प्लेटफॉर्म को जल्दी से चेंज किया। फिर ये जो गाड़ी आ रहा था, इसके बाद अपन का गाड़ी आना था, और गाड़ी हमारा 2 घंटा लेट था। और बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद मैंने सोचा स्टेशन का कुछ व्यू लिया जाए, पूरे स्टेशन का सीन दिखाया जाए। फाइनली हम लोग को गाड़ी मिल गई। गाड़ी में हम लोग बैठ गए, अपनी सीट कंफर्म थी, सीट मिल गई। और कुछ सीन मैंने बाहर का लिया ट्रेन चलते हुए। और बीच में हम लोग एक स्टेशन पे पहुंचे थे, बट मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने सोचा पानी की बोतल वगैरह ले ले, लेकिन अपना कोच के जस्ट सामने ही, लकीली ऐसा था कि कोच के जस्ट सामने जो शॉप पड़ी थी वहां पर पानी नहीं था। मुझे बहुत दूर चल के जाना था। इटावा हम लोग पहुंच चुके थे। गाड़ी यहाँ पर वेट करी थी 10 से 15 मिनट। और पूरा A to Z आपको व्यू दिखाएंगे, यहाँ से लेकर अजमेर तक का भी। तो अभी हम लोग पहुंच गए इटावा। फिर भाई मैं भागता भागता गया था, पानी की बोतल लेकर आया। फाइनली गाड़ी चली नहीं थी, क्योंकि बहुत डर रहता है कि आपका सामान किसी के ऊपर छोड़ के जाना, आपको फिर वापस आना। और फाइनली हम लोग की गाड़ी इटावा से भी मूव कर गई। यहाँ पर मेरा सीन ये हुआ था, मेरा फोन गिरते गिरते बचा था। मैंने इस तरह से शूट किया था, और मेरा फोन गिरते गिरते बचा था। मैंने किसी तरह अपने फोन को कैच कर लिया। तो मैं आपको प्लीज अलर्ट करूंगा, गेट के पास बिल्कुल भी मत खड़े हो। ये सीन आपको देखकर जरूर मजा आने वाला है। भाई ट्रेन चल रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है स्लो स्लो, और आप लेटे हो और आपके ऊपर चांद है, वाह। फिर एक और झंझनाता हुआ चांद हमारे बगल से निकला। तो मैंने इसको सिनेमेटिक मोड पे वीडियो को शूट किया था, बट इसका क्वालिटी थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं पास में, क्योंकि समझ में आ जाता है जयपुर जब आता है आपको पहाड़ दिखने लगेंगे, तो आप समझ लेना कि हाँ जयपुर राजस्थान और अजमेर शरीफ का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा इलाका देख के बिल्कुल पता लग रहा था कि हाँ वी आर इन जयपुर। और जयपुर की कुछ फेमस प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से देख रखा था, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ जयपुर आ गया है। तो हम जयपुर पहुंचे, उसके बाद मैंने यहाँ से समोसे लिया, पेटीज ली, केक और जूस लिया। केक, जूस और पेटीज तो सेटिस्फाइड थी, बट जो समोसा था ना वो बहुत खमीरा था और बहुत ही ज्यादा खराब था। कंप्लेन करने के लिए मैं जैसे उतरने वाला था, उतने में गाड़ी चल दी थी। तो स्टेशन से मैं करूँगा, आप इग्नोर करें कोई भी फूड लेना, आप अपना फूड कैरी करें, और पैकेट फूड ले तो दैट विल बी मच बेटर। ये हमारा राजस्थान मतलब जयपुर से हम लोग मूव कर चुके थे और अजमेर की तरफ जाने लगे थे। फिर से मैंने वही बेवकूफ़ी की थी, लेकिन इस बार मैंने अपने फ़ोन को बहुत अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, कैच किया हुआ था। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि अजमेर का जंक्शन आएगा, वहाँ पर मेरे को वीडियो शूट करना है। इतनी पब्लिक थी, साइड में कोई खड़ा था, उसको शूट ही नहीं करने दिया था। बड़ा मैंने मुश्किल से उसको शूट किया। तो फाइनली वी आर इन अजमेर, अजमेर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए। आपसे एक बात और करनी थी, बेशक जिनका बुलावा आता है वही दरबार में जा पाते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। तो ये अपना अपना अकीदा है, मानने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया था कि स्टेशन से दरबार तक के मैं पैदल जाऊंगा, जबकि 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर है यहाँ की, क्योंकि मुझे गलियां घूमना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अगर आप अजमेर गए तो एक बार आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। एक लस्सी की दुकान मिली मुझे, मैंने सोचा चलिए लस्सी ट्राई करते हैं, कैसी लस्सी हो ना हो, क्योंकि बाहर जो ठेले पे स्टेशन के पास लस्सी लगाते हैं वो कतई बिल्कुल बेकार होती है। बट इनकी लस्सी सेटिस्फाइड थी, मैंने इसकी लस्सी को ट्राई किया। सब कुछ प्योर था, बहुत अच्छी लस्सी थी। कभी भी आप जाओ स्टेशन की तरफ, गेट नंबर 3 की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर आप जरूर इसको ट्राई करना। तो मैं तो यहाँ से पैदल जाने का मैंने सोच लिया था कि मैं पैदल जाऊंगा, पूरा मार्केट घूमता हुआ पैदल जाऊंगा। भूख बहुत ज्यादा थी, लेकिन पता बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि एक जुनून सा सवार था कि हाँ बस मुझे पैदल जाना है।
ठीक है, पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थक गया था, पानी की बोतल लिया, थोड़ा सा पानी पिया, 5 से 10 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद चल दिए आगे अजमेर की गलियों में। फाइनली हमें एक दुकान मिली जहाँ पर बिरयानी खाने का बड़ा मन था, लेकिन इनकी बिरयानी नंबर 1 की बकवास बिरयानी थी। मैं सजेस्ट करूंगा इनके पास जाए ना। तो फिलहाल मैं पहुंच गया, मैंने बाहर से वीडियो, क्योंकि नहाया धोया नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। और ये भाई साहब सामने से आ रहे थे मेरे से फोटो क्लिक करवाने, तो इनका एक फोटो क्लिक किया, एक थैंक यू लिया, थैंक यू पहुंच के रूम में पहुंच गए हम लोग वापस से। ये है मेरा रूम। तो भाई ये रूम मिला है अभी, ठीक है, काम चलाओ रूम ले लिया है। इसका प्राइस बहुत रिजनेबल है, यानी कि ये रूम मेरे को पड़ गया 700 रुपीज़ में, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली रूम लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए मतलब नहीं बनता है क्योंकि आप यहाँ ज़ियारत करने आए हो, तो मैक्स टू मैक्स टाइम जो है वो आपको देना है दरगाह में और मस्जिद में, वहाँ पे नमाज़ पढ़ना है। और डबल बेड दिया हुआ है, ये बाथरूम है, ठीक है, बस इतना सा एरिया है। और ये हूँ मैं। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, ठीक है, तो अभी पहले थोड़ी देर सबसे पहले रेस्ट करा जाएगा, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं, फिर दरगाह पे जाते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग आए बाहर, और ये बहुत ही फेमस चीज़ थी वहाँ की, कोई इसका नाम मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा हर तीसरी चौथी दुकान के बाद ये ठेला लगा था। ये ड्राई फ्रूट्स का कुछ इन्होंने बनाया था, तो 20 रुपए का बहुत ही सस्ता था। फिर मुझे एक मिला लोकल अलबैक, तो अलबैक से हमने ऑर्डर किया एक प्लेट बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी थी। और सेकंड ऑर्डर किया हमने 4 पीस ऑफ चिकन लॉलीपॉप, बट चिकन लॉलीपॉप इतना खास नहीं था। फिर मेरा एक बिल उड़ के दूसरी तरफ चला गया। तो फिर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी को ट्राई करते हैं। अलबैक का नाम वैसे भी आप जानते हो कितना फेमस है। बढ़ चले दरगाह की तरफ। ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है। अंदर एंट्री करा, और बेसिकली मैं बाहर से ज़्यादातर जो फूल नजराने पेश करते हैं ले लेता था, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं अंदर से लूँगा। और मैं आपको एक एक छोटा छोटा व्यू दिखा रहा हूँ। ये ख्वाजा गरीब नवाज का गुंबद है यहाँ पे। फिर मैंने उसके बाद एंट्री करी अंदर। ये मेन दरगाह की एंट्री का गेट है। बहुत भीड़ थी, गर्मी अंदर बिल्कुल पता नहीं लग रही थी। मैंने फिर उसके बाद कुछ न्याज का सामान लिया, फूल लिए, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश करे जाएंगे। उसके बाद चल दिए अंदर की तरफ। अंदर वीडियो शूट करना मना था, तो मैंने बिना किसी के कहे पहले ही कैमरे को ऑफ कर दिया था। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अंदर वीडियो शूट करते हो, आपका कैमरा मोबाइल सब छीन लेंगे और वापस मिलने कोई चांसेस नहीं, फाइन आपका अलग लगेगा। तो कुछ शॉट्स थे, कुछ व्यूज़ थे, जो कि मैंने बाहर सामने अकबरी मस्जिद इसको बोलते हैं, और ये यहाँ पर बने थे। इस मस्जिद का मानने का ये सीन है कि ये मस्जिद मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि बादशाह अकबर ने बनवाई थी। जब उनके औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज से मन्नत मांगी थी। उनकी मन्नत पूरी होने पर उन्होंने यहाँ पर ये मस्जिद की तामीर करवाई थी। और ये रात नाइट का व्यू, सॉरी ये शाम का व्यू हो गया है। शाम को यहाँ पर दरूद सलाम पढ़ा जाता है हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये चिराग का, यानी कि शाम को लाइट का वक्त है। गुम्बद की लाइट वगैरह यहाँ पर इस वक्त पे ऑन होती है। तो अभी सब लोग अंदर दुआ हो रही है, अंदर दुआ हो रही है। उसके बाद मगरिब की नमाज होती है, फिर उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाता है। पूरा व्यू आपको दिखाएंगे वीडियो। यहाँ पर एक भाई की तस्वीर टूट गई थी, पूरी सब तरफ बिखर गई थी। तो आज है जो हाल उम्मत, देख लो हजरत तेरे या नबी। सो फाइनली पूरा हो गया सलाम। उसके बाद हम लोग बढ़े ये डेग की तरफ। इस डेग में तबर्रुक बनता है, जो कि शाम को सबको यहाँ पर फ्री में खाने को दिया जाता है। बहुत से लोगों की मन्नतें होती हैं, यहाँ पर चिराग बांधे जाते हैं, और इस डेग में बहुत से लोग चावल, घी, तेल, पैसा सब यहाँ डालते हैं। उसी का न्याज तैयार किया जाता है।
और मैंने भी इस डेग में ही कुछ मन्नत मांगी थी बांधने की, जो कि मेरी जब पूरी होगी उसको मैं मानूंगा, बांधूंगा। ये बाहर मार्केट का बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर आपने इस व्यू को मिस कर दिया तो कुछ नहीं मिस करा। अजमेर शरीफ में मार्केट का व्यू अगर आपको लेना है तो वो इस प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो। यहाँ की लेफ्ट राइट सीधी सारी गलियां फुल होती हैं। और साथ ही साथ में ये जो आप होटल्स देख रहे हो, यहाँ पे भाई बहुत मस्त बिरयानी देते हैं। अगर आपको कोई सामान सुकून से बैठकर खाना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है और आप जानते हो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है, तो आप गली के अंदर जा सकते हो। वहां पर बहुत सारी ऐसी मार्केटें आप देख रहे हो, कदम कदम पर आपको मार्केटें बनी मिलेंगी। बस पॉकेट मार और जेब कतरों से बहुत सावधान आपको रहने की जरूरत है। हम जा रहे हैं अभी अपने होटल की तरफ वापस, और साथ ही साथ पूरे मार्केट का A to Z आपको व्यू दिखाएंगे। अच्छी अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड की। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे ही नहीं, क्योंकि खुद की आप जो ज़ियारत है उसको छोड़कर आप वीडियो शूट कर रहे होते हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितना वीडियो में करा होगा। तो चलिए आगे का वीडियो शूट कर रहे हैं, देखते रहिएगा पूरा मार्केट का व्यू। मैं यहाँ पर अपने मुंह को कर रहा हूँ बंद, और अब आप सुनिएगा मार्केट की चहल पहल और मार्केट का पूरा नज़ारा। सो फाइनली वी आर बैक इन रूम। तो ज्यादा व्लॉग ना शूट कर पाने की भी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर अभी पहले जैसे मैंने अजमेर शरीफ में देखा था इतना नहीं था। बात बात पे आपको अलर्ट करते हैं, बात बात पे अलर्ट करते हैं कि आप जो है सेफ रहिए जेब कतरों से। यहाँ पर जेब कतरों का बहुत भयंकर सीन है। आप यकीन मानिए मैं फ़ोन का बहुत ख्याल रखना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, इसलिए मैं फ़ोन छोड़ नहीं सकता था। तो सिर्फ आपके लिए मैंने इतना रिस्क लिया और A to Z मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोड पर दुकानें होती है और आपको कुछ अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है, कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना है, तो उस टाइम पे नहीं हो पाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई भी एक गली पकड़ लो, गली के अंदर चले जाओ, आपको तमाम दुकानें मिल जाएंगी और सुकून से आपको बैठने की जगह भी मिलेगी। तो मैं असर के वक्त गया था, मैंने असर की नमाज अदा करी, मगरिब की नमाज अदा करी और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अभी अपने रूम पे आ गया हूँ और इंशाल्लाह ईशा भी वहीं पढ़ूंगा जाके। फिर उसके बाद रात में 10-11 बजे के आसपास वापस आकर अच्छे से सोएंगे और फिर फजर में जाएंगे वापस से अजमेर शरीफ की मतलब दरगाह पे। तो ये अभी जाऊँगा बाहर, ईशा की नमाज के बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे घर के लिए, देन उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अभी अभी मुझे बुक करनी है अपने लिए ट्रेन, और हो सकता है मेरी कार भी ठीक हो जाए तो मैं कार से ही निकल जाऊँगा। बट ज़्यादा थोड़ा सा पैर में चोट लगने की वजह से कार वगैरह का अभी सीन नहीं है, तो ट्रेन ही बुक करना पड़ेगा। साथ में कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि अलग यहीं अजमेर शरीफ में ही रहते हैं, क्योंकि मेरा काम भी अजमेर शरीफ में है। तो चलिए आगे का क्लिप शूट करते हैं, आप पूरा ब्लॉग लास्ट तक के जरूर देखिएगा।